आज 23 अप्रैल का राशिफल। जय श्री राम। वैदिक पंचांग। दिनांक -23 अप्रैल 2024। दिन मंगलवार। विक्रम संवत 2081। गुजरात महाराष्ट्र अनुसार 2080। शक संवत -1946। अयन उत्तरायण। ऋतु ग्रीष्म ऋतु। मास चैत्र। पक्ष शुक्ल। तिथि पूर्णिमा 24 अप्रैल प्रातः 5:18 तक तत्पश्चात प्रतिपदा। नक्षत्र चित्रा रात्रि 10:32 तक तत्पश्चात स्वाति। योग वज्र 24 अप्रैल प्रातः 4:57 तक तत्पश्चात सिद्धि। राहुकाल शाम 3:49 से शाम 5:25 तक। सूर्योदय 6:14। सूर्यास्त शाम के 6:59। दिशाशूल उत्तर दिशा में। व्रत पर्व विवरण। व्रत पूर्णिमा, चैत्री पूर्णिमा, वैशाख स्नानारंभ, श्री हनुमानजी प्राकट्य दिवस। विशेष पूर्णिमा एवं व्रत के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खंड 27.29-38। वैदिक पंचांग। हनुमान जन्मोत्सव। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कोई विरोधी परेशान करता है तो कभी घर के किसी सदस्य को बीमारी घेर लेती है। इनके अलावा भी जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा ही रहता है। ऐसे में हनुमान जी की आराधना करना ही सबसे श्रेष्ठ है। इस बार 23 अप्रैल मंगलवार को हनुमान जन्मोत्सव है। हनुमान जी की कृपा पाने का ये बहुत ही उचित अवसर है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई संकट न आए तो नीचे लिखे मंत्र का जप हनुमान जन्मोत्सव के दिन करें। प्रति मंगलवार या शनिवार को भी इस मंत्र का जप कर सकते हैं। मंत्र। ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहरणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। जप विधि। सुबह जल्दी उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने। इसके बाद अपने माता पिता, गुरु, इष्ट व कुल देवता को नमन कर कुश का आसन ग्रहण करें। पारद हनुमान प्रतिमा के सामने इस मंत्र का जप करेंगे तो विशेष फल मिलता है। जप के लिए लाल मूंगे की माला का प्रयोग करें। वैदिक पंचांग। वैशाख मास स्नान आरंभ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से वैशाख मास स्नान आरंभ हो जाता है। ये स्नान पूरे वैशाख मास तक चलता है। इस बार वैशाख स्नान 23 अप्रैल मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो व्यक्ति स्नान करता है तथा व्रत रखता है, वह भगवान विष्णु का कृपा पात्र होता है। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि महीर्थ नामक राजा ने केवल वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम प्राप्त किया था। इसमें व्रती को प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थस्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर अथवा घर पर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्योदय के समय अर्घ्य देते समय नीचे लिखा मंत्र बोलना चाहिए। वैशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नान परायण। अध्र्यम ते प्रदास्यामि ग्रहाण मधुसूदन। वैशाख व्रत महात्म्य की कथा सुनना चाहिए तथा ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। वैशाख मास में जलदान का विशेष महत्व है। इस मास में प्याऊ की स्थापना करवानी चाहिए। पंखा, खरबूजा एवं अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार इस मास में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात में खाना आदि वर्जित माना गया है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। यदि आपके काम बिगड़ रहे हैं या फिर मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप मंगलवार के दिन किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं और उसे मंदिर में ही भक्तों को बांटें तथा शेष प्रसाद स्वयं व अपने परिवार को ग्रहण कराएं। इस प्रकार आपको लगातार गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। शास्त्रों में हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लिए मंगलवार और शनिवार का दिन शुभ माना गया है। बजरंगबली को चोला चढ़ाने से शनि की 7.5 और धैया से मुक्ति मिलती है। जो भक्त हनुमान जी को विधि विधान से चोला चढ़ाते हैं उसके जीवन में भूत पिशाच,
शनि व ग्रह बाधा, रोग शोक, कोर्ट कचहरी के विवाद, दुर्घटना या कर्ज, चिंता आदि परेशान नहीं करते। भगवान राम की पूजा करने से हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पीपल के पत्ते पर चमेली के तेल और सिंदूर से राम का नाम लिखें और इसे चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा पीपल के 11 पत्तों पर चंदन या रोली से राम का नाम लिखकर उसकी माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करें। जिनका आज जन्मदिन है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और शुभाशीष। 23 का अंक देखने पर ओम का आभास देता है, जो कि भारतीय परंपरा में शुभ प्रतीक है। आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म 23 को हुआ है। 23 का अंक आपस में मिलकर 5 होता है, जबकि 5 का अंक बुध ग्रह का प्रतिनिधि करता है। ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः मितभाषी होते हैं, कवि, कलाकार तथा अनेक विद्याओं के जानकार होते हैं। आप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना मुश्किल है। अर्थात अगर आप अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं तो आपको कोई भी बुरी संगत बिगाड़ नहीं सकती। अगर आप खराब आचरण के हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सुधार नहीं सकती। लेकिन सामान्यतः 23 तारीख को पैदा हुए व्यक्ति सौम्य स्वभाव के ही होते हैं। आप में गजब की आकर्षण शक्ति होती है। आप में लोगों को सहज अपना बना लेने का विशेष गुण होता है। अनजान व्यक्ति की मदद के लिए भी आप सदैव तैयार रहते हैं। शुभ दिनांक 1, 5, 7, 14, 23। शुभ अंक 1, 2, 3, 5, 9, 32, 41, 50। शुभ वर्ष 2030, 2032, 2034, 2050, 2059, 2052। इष्ट देव देवी महालक्ष्मी, गणेश जी, माँ अम्बे। शुभ रंग हरा, गुलाबी, जामुनी, क्रीम। जन्म तिथि के अनुसार भविष्यफल। वर्ष आपके लिए सफलताओं भरा रहेगा। अभी तक आ रही परेशानियां भी इस वर्ष दूर होती नजर आएंगी। पारिवारिक प्रसन्नता रहेगी। संतान पक्ष से खुशखबर आ सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह वर्ष निश्चय ही सफलताओं भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुर वातावरण रहेगा। अविवाहित भी विवाह में बंधने को तैयार रहें। व्यापार व्यवसाय में प्रगति से प्रसन्नता रहेगी। मेष छु, छे, छो, ला, ली, लू, ले, लो, आ। आज के दिन से आप कुछ विशेष आशाएं लगाए रहेंगे, लेकिन आज बीते दिनों जैसी सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी, जिससे कोई भी कार्य आरंभ तो ले देकर कर लेंगे, लेकिन बीच में ही किसी न किसी कारण से अधूरा छोड़ना पड़ जाएगा। कार्य व्यवसाय में आज दिमाग काम नहीं करेगा। जिन लोगों के ऊपर कल तक भरोसा कर रहे थे वे ही समय पड़ने पर आनाकानी करते नजर आएंगे। पितृपक्ष अथवा पैतृक कार्यों से भी ज्यादा सहयोग की आशा ना रखे। पिता का व्यवहार भी आज आपके प्रति उदासीन रहने के कारण काम निकालना मुश्किल होगा। अपने दम पर कार्य करे तो थोड़ा बहुत धन लाभ अवश्य हो जाएगा। सरकारी कारणों से यात्रा हो सकती है। सरकार संबंधित कार्य बुद्धिबल से संतोषजनक स्थिति तक पहुंचा लेंगे। पति पत्नी में धीमी कार्यशैली को लेकर कहासुनी होगी। सेहत सामान्य रहेगी, फिर भी थोड़ी तकलीफ होने पर तुरंत जांच कराए, अन्यथा लंबी खींच सकती है। वृष ई उ ए ओ वा वी वु वे वो। आज के दिन आप जो भी योजना बनाएंगे उसमें कई लोग बिना मांगे ही सलाह देंगे, जिस कारण असमंजस की स्थिति बनेगी। आप भी आज लाभ पाने के प्रति गंभीर तो रहेंगे, लेकिन मेहनत करने के पक्ष में नहीं रहेंगे, जिससे अधिकांश कार्य योजनाएं आरंभ से ही ढीली पड़ जाएंगी। कार्य क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी आपको हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण कम लाभ में सौदे करने पड़ेंगे। नौकरी पेशाओं की मानसिकता भी सुखोपभोग की अधिक रहेगी। बिना मेहनत के लाभ पाने के चक्कर में राज समाज में अपनी छवि खराब कर लेंगे। आज सही की जगह गलत मार्ग से धन आसानी से मिल सकता है, लेकिन साथ ही मन में भय भी बना रहेगा। परिवार में सुख सुविधा एवं अन्य लोगों की देखा-देखी की इच्छा अशांति फैलाएगी। कफ कमजोरी शरीर में अकड़न बनेगी। मिथुन का की कु घ अंग छ के को हा। आज आप सार्वजनिक कार्यों में अपनी बुद्धि विवेक का परिचय देंगे, लेकिन जहां बात व्यक्तिगत स्वार्थ की आएगी वहां वाणी और धैर्य दोनों जवाब दे जाएंगे।
वैसे तो आज किसी से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अपना हित साधने के लिए आवश्यकता से अधिक बोल जाएंगे, जिसका बाद में ज्ञान होने पर ग्लानि होगी। कार्य क्षेत्र से थोड़ी बहुत आय की ही संभावना है, इसके लिए भी अधिक बौद्धिक परिश्रम करना पड़ेगा। परिवार के ऊपर खर्च करने में संचित कोष में कमी आएगी। आज ज्यादा तामझाम उलझन वाले कार्यों से दूर ही रहें, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, व्यर्थ समय ही खराब होगा। घरेलू वातावरण में विवेक से तालमेल बैठा लेंगे, लेकिन संतान संबंधित चिंता जरूर रहेगी। अविवाहित लोग ज्यादा परेशान नजर आएंगे। सेहत ठीक ठाक ही रहेगी। कर्क ही, हु, हे, हो, डा, जी, जू, डे, डो। आज के दिन आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। प्रातः काल में ही किसी कुटुंबी जन से अच्छी खासी कहासुनी होने की संभावना है। स्वभाव में धैर्य की कमी देखने को मिलेगी, किसी की मजाक भी पसंद नहीं करेंगे। इसका मुख्य कारण धन और जायदाद संबंधित उलझन रहेगी। कार्य क्षेत्र पर भी आज आर्थिक मामले सुलझने की जगह और अधिक उलझने के कारण दिन भर क्रोध में ही भरे रहेंगे। नौकरी वाले लोग भी अधिकारी अथवा सहकर्मी के गलत आचरण से परेशान होंगे, फिर भी शांत रहने का प्रयास करें। आपकी प्रतिक्रिया माहौल को ज्यादा खराब कर सकती है। भाग्य का साथ मिलने से थोड़ा बहुत धन लाभ हो जाएगा, लेकिन उधारी के व्यवहार पर नियंत्रण खोने से आगे की योजनाओं पर पानी फिरेगा। माता भूमि वाहन संबंधित सुख में कमी आएगी। मानसिक तनाव से बचने के लिए आध्यात्म का सहारा लेंगे, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिलेगी। सिंह, मा, मी, मु, में, मो, टा, ती, टू, टे। आज के दिन आप मन ही मन बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन किसी अन्य के धुलमुल रवैये के कारण इनको आगे नहीं बढ़ा सकेंगे। दिन के आरंभिक भाग में किसी परिजन का मनमाना व्यवहार मन को आहत करेगा। मध्याह्न तक का समय दिमाग में व्यावसायिक जोड़ घटाव लगा रहेगा। कार्य क्षेत्र से लाभ भी होगा, लेकिन इसका ज्यादातर भाग पुराने कार्यों अथवा किसी को दिए उधार की वापसी से होगा। नए कार्य मन में रहेंगे, लेकिन धन संबंधित समस्या के कारण परेशानी आएगी। आज धन का निवेश शीघ्र ही दुगना होकर मिल सकता है, इसके लिए अधिक मेहनत और धैर्य की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र पर मान सम्मान मिलने से घरेलू उलझनों को भूल जाएंगे। व्यावसायिक अथवा घरेलू विवाद के कारण कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग सकते हैं। थोड़ी परेशानी के बाद सफलता आपके पक्ष में मिलने की आशा जागेगी। ठंडी वस्तुओं के सेवन से बचे, गला अथवा छाती संबंधित समस्या हो सकती है। कन्या, चो, पा, पी, पो, श, अना, ठ, पे, पो। आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें आरंभ में आनाकानी करेंगे, लेकिन एक बार हाथ में लेने के बाद उसी में मगन हो जाएंगे। अन्य लोगों की तुलना में आपका कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाएगा, लेकिन आपकी मानसिकता अन्य लोगों की नीचा दिखाने की भी रहेगी, जिसके फलस्वरूप लाभ तो मिलेगा लेकिन सम्मान नहीं। आज के दिन आपको कुछ ऐसा अनुभव भी होगा जैसे कोई अनजानी शक्ति आपसे आपके जीवन शैली के विपरीत कुछ कराना चाह रही है। आप जितना भौतिक सुखों में रुचि लेंगे, परिस्थितियां उसके विपरीत बनती चली जाएगी। जिस वस्तु की कामना करेंगे वही दूर होने से मन निराश होगा। धन की आमद और खर्च बराबर रहेंगे। काम की जगह व्यर्थ के कार्यों पर अधिक खर्च होंगे। दाम्पत्य जीवन में एक पल सुख, अगले ही पल उबन अनुभव होगी, फिर भी शांति बनी रहेगी। सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहने के बाद भी कार्य बाधक नहीं बनेगी। तुला, रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। आज के दिन आपके दिमाग में चंचलता हावी रहेगी। किसी भी कार्य के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे। पूर्व में किसी की बंधाई उम्मीद लेकर आशा के भरोसे मध्याह्न तक इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कुछ न कुछ काम अवश्य बनेगा। कार्य क्षेत्र पर उतार चढ़ाव रहने के कारण बनाई योजनाओं को सार्थक नहीं कर पाएंगे। मेहनत करने का मन नहीं करेगा, जिससे आज धन की आमद सीमित साधनों से ही काम चलाओ हो पाएगी। नौकरी पेशा लोग भी मध्याह्न तक मन मारकर काम करेंगे, इसके बाद गंभीरता आएगी। आज 1 घंटे गंभीर होकर कार्य करना दिन भर की पूर्ति कर सकता है, इसका ध्यान रखें। संध्या के समय भाग्य का साथ मिलने से भविष्य में लाभ के सौदे मिलेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख की आकांक्षा बढ़ेगी, लेकिन ठीक से पूर्ति ना होने पर निराश होंगे। किसी गंभीर रोग अथवा झगड़े का भय सताएगा। खांसी जुकाम हो सकता है। वृश्चिक, तो, ना, नी, नु, ने, नो, या, यी, यू।
आज के दिन किसी न किसी रूप में हानि होने की संभावना है। पिता अथवा पैतृक कार्य में अत्यात्म विश्वास से बचे, अन्यथा परिणाम आशा के एकदम विपरीत ही मिलेंगे। कार्य क्षेत्र पर भागीदारी अथवा पति पत्नी संबंधित किसी मामले में संतानों से वैचारिक मतभेद उभरेंगे, जिनका हल निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्रोध सुलझते प्रसंग को अधिक उलझा देगा। व्यवसाय में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो अधिक विचार करें, खासकर पुश्तैनी कार्य में निवेश हानि ही कराएगा, चाहे फिर उस कार्य में कितनी ही दक्षता क्यों ना हो। नौकरी पेशा लोग से भी अत्यात्म विश्वास में कोई बड़ी त्रुटि होने की संभावना है। कोई भी कार्य मान बढ़ाई पाने की इच्छा से ना करें। घरेलू वातावरण में असंतुष्टि दिखेगी, लेकिन परिजन डर से अपनी बात बोलने में संकोच करेंगे। किसी की सेहत पर संचित कोष से खर्च करना पड़ेगा। धनु ये यो भा भी भू ध फा धा भे। आपके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र पर पूर्व में की गई मेहनत और व्यावहारिकता का शुभ फल किसी न किसी रूप अवश्य मिलेगा। कार्य व्यवसाय में स्थिरता नहीं रहेगी। सहकर्मियों से भी किसी कारण से मतभेद रहेंगे, फिर भी लाभ कमाने के अवसर जरूर मिलेंगे। नौकरी पेशाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, लेकिन किसी प्रतिस्पर्धी की चुगली का शिकार बन सकते हैं, जिससे उन्नति में रुकावट आएगी। कुटुंब अथवा संबंधी जनों से स्नेह संबंधों में चंचलता आएगी। किसी घरेलू मामले को लेकर सबकी अलग अलग राय असमंजस में डालेगी। अपनी बात मनवाने के लिए आपस में तकरार भी हो सकती है। सेहत आज डांवाडोल ही रहेगी। छोटी मोटी व्याधि दिन भर असहज रखेगी। मकर भो जा जी खी खू खा खो गा गी। आज के दिन आपको पारिवारिक प्रतिष्ठा अथवा सहयोग से कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर आप जिस कार्य को झंझट वाला समझेंगे वही आगे धन लाभ कराएगा। भागीदारी के कार्य से भविष्य में धन संचय हो सकेगा। इसके लिए आपसी मतभेद भुला एक मत होकर कार्य करें। आज भी धन की आमद आवश्यकता अनुसार हो जाएगी, लेकिन धीमी गति से। आज आप जल्दी से किसी के लिए कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन जो भी बोलेंगे वह सच हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ही शब्दों का उपयोग करें। माता एवं घरेलू सुख उत्तम रहेगा, लेकिन इनको भोगने के लिए समय की कमी रहेगी। आप जो भी कार्य करें उससे तुरंत लाभ की आशा ना रखें, वरना लाभ ना होता देख निर्णय बदलने पर बाद में मन में ग्लानि होगी। कुटुंबीजन की सेहत पर खर्च होगा। पेट छाती में जलन अपच की शिकायत हो सकती है। कुंभ गु गे गो सा सी सु से सो दा। आज के दिन पिछले पुण्य उदय होने से आपकी धार्मिक भावनाएं जागृत होंगी। दिन का आरंभिक भाग मानसिक रूप से शांति देगा, लेकिन इसके बाद दैनिक कार्यों की भागदौड़ में शरीर का भी ख्याल नहीं रहेगा। आज पूर्व में की किसी गलती से सीख भी मिलेगी। दोबारा वही प्रसंग बनने से एक बार मन भटकेगा, इससे बचे, अन्यथा अब की बार परेशानी ज्यादा हो सकती है। आर्थिक मामले आज दिन भर उलझन में डालेंगे। जिस कार्य को करने का मन बनाएंगे उसमें धन की कमी अड़े आएगी। कर्ज अथवा उधारी के व्यवहार आज कम करने का प्रयास करें, अन्यथा किसी की भलाई के चक्कर में शत्रु वृद्धि कर लेंगे। घरेलू सुखों में वृद्धि करने पर लोगों में ईर्ष्या द्वेष बनेगा। आज आर्थिक स्थिति को देखते हुए ही धन संबंधित कार्य करें। सरकारी कार्य विद्या विवेक के बल आगे बढ़ेंगे। स्वयं अथवा परिजन को छोटी मोटी सेहत संबंधित समस्या रहेगी। ठंडे पदार्थ विशेषकर जल में ज्यादा समय ना बिताएं। मीन दी दू थ झ न्य दे दो चा छी। आज दिन के आरंभ से ही सेहत संबंधित समस्या लगी रहेगी। शरीर में दर्द अकड़न कमजोरी अनुभव करेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी कुछ विशेष न रहने के कारण जानबूझकर दिनचर्या को धीमी गति से चलाएंगे। नौकरी पेशाओं को भी आज दिन भर विविध समस्या का सामना करना पड़ेगा। उदासीन व्यवहार के चलते कार्य क्षेत्र पर अपमानित होने की संभावना है। आज आपके दिमाग में कुटुंब की संपत्ति से किसी न किसी प्रकार लाभ उठाने के विचार चलते रहेंगे, लेकिन आरंभ कहां से और कैसे किया जाए इसी उलझन में समय खराब होगा। माता की कृपा से सुख सुविधा तो मिल जाएगी, लेकिन इनका जिद्दी व्यवहार किसी आवश्यक कामना पूर्ति से दूर रखेगा। पैतृक कार्यों में जोखिम ले सकते हैं। आज नहीं तो निकट भविष्य में आकस्मिक लाभ की संभावना बन रही है। यात्रा से नए संबंध विकसित होंगे, लेकिन झंझट भी बढ़ेंगे। टालने में ही भलाई है।
जय माता दी। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन एंड शेयर।